ओके। सो पैरेलल सर्किट की कहानी कुछ इस तरह से है कि भाई सीरीज सर्किट में हमने बाय द वे देखा था कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है ना वो रेजिस्टर के अक्रॉस ड्रॉप हो रहा होता है। ओके। और पैरेलल सर्किट के अंदर जो है ना वो पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, राइट? क्योंकि तुमने सारे कंपोनेंट को डायरेक्टली बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है। ओके। लेकिन तुम्हारे पास जो वो होगा ना, जो करंट होगा वो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा। ओके। सो करंट जब यहाँ पे आएगा, लेट से यहाँ से अगर करंट निकला है I1 का होगा। ओके। ये I0 ले लो। सही है। यहाँ पे जो करंट जाएगा वो I1 जाएगा। सही है, I1 तुम्हें दिख रहा है। सही है। यहाँ सॉरी, ये I1 आ गया। सही हो गया। एंड जो वहाँ पे जो करंट नीचे जो करंट चले जाएगा वो I2 चले जाएगा, लेट से, राइट? अब देखो इससे नीचे जो करंट चले जाएगा वो I3 चले जाएगा। सही है। मैंने तुम्हें बता दिया हुआ था कि भाई जंक्शन जंक्शन यहाँ पे हमारे पास जो है ना, बेसिकली ये जो जितने मैंने ब्लैक कलर के पॉइंट्स लगाए हुए हैं, जितने नोड तुम्हें दिख रहे हैं, दीज आर बेसिकली जंक्शंस, राइट? जंक्शन का रूल एक होता है, उसको ज़रा समझ लो पहले। देखो जंक्शन का रूल ये होता है कि भाई करंट एंटरिंग अ जंक्शन शुड बी इक्वल टू करंट लीविंग इट। ओके, दिस इज अ सिंपल रूल जिसको हम किरचॉफ लॉ कहते हैं, किरचॉफ का वोल्टेज लॉ कहते हैं। ओके। और किरचॉफ का जो वोल्टेज लॉ है ये बेसिकली देखो, किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ था कि ईएमएफ इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, वो किस वजह से आ रहा था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की। तुमसे बहुत दफ़ा एमसीक्यू में पूछेगा। ओके। कि किरचॉफ का जो वोल्टेज लॉ है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे डिपेंड करता है, राइट? क्योंकि वोल्टेज और एनर्जी का आपस में रिलेशन होता है, राइट? और किरचॉफ का जो करंट लॉ है, किरचॉफ का जो करंट लॉ है, सही है, किरचॉफ का सेकंड लॉ वोल्टेज लॉ होता है। ओके। एंड किरचॉफ फर्स्ट लॉ is followed by followed by law of conservation of charge. Okay, of charge. Okay. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज तुम्हें क्या कहता है कि भाई सर्किट के अंदर जितने भी चार्ज रहेंगे फॉर एवर उतने ही रहेंगे, तुम चेंज नहीं कर सकते, ना कम कर सकते हो ना ज़्यादा कर सकते हो, अनटिल अनलेस तुम उस सर्किट को ब्रेक करके उसके अंदर कुछ चार्ज और इनपुट कर दो, राइट? मतलब तुम एक्स्ट्रा बैटरी लगा दो, हैवी बैटरी लगा दो, राइट? इस तरह से कुछ। सो इफ़ यू आर नॉट डूइंग दैट तो इसका मतलब है चार्ज तुम्हारे पास क्लोज लूप के अंदर सर्किट के अंदर हमेशा सेम रहेगा। ओके। एंड इसके अंदर जो है ना, जो तुम्हारे पास वो होता है, क्या बोलते हैं, किरचॉफ का जो लॉ बन जाएगा वो ये बन जाएगा कि भाई करंट entering a junction should be equal to the current leaving it, leaving it। ओके। सही हो गया, सिंपल सी कहानी हो गई। अच्छा जी, क्या मतलब होगा, इसको जरा अप्लाई करते हैं, किरचॉफ का जो सेकंड लॉ है इसको अप्लाई कर लेते हैं। आ जाओ। किरचॉफ के सेकंड लॉ में देखो सीन ये है, लेट्स से मेरे पास जो है ना मैं जंक्शन बना रहा हूँ। सही हो गया। एक ये पॉइंट आ रहा है, एक ये पॉइंट आ रहा है। मुझे कोई बच्चा बता सकता है, कंसर तुम्हारे टेस्ट होने लगे हैं, तुम मुझे बता सकती हो क्या ये दो जंक्शन कंसिडर होंगे या एक जंक्शन कंसिडर होगा? यस। हाँ। कुछ तो बोलो यार, तुमने माइक खोला कोई और बोल के चला गया, हैवी। सर शोर हो रहे थे। अच्छा चलो मैं किसी और से पूछ रहा हूँ, डोंट वरी। और किसी ने पढ़ रखा है इलेक्ट्रिसिटी? जैनब तुमने पढ़ा हुआ है ना? जैनब बता सकती हो कितने जंक्शन है? क्या यहाँ पे दो जंक्शन होंगे या एक जंक्शन होगा? एक। क्यों? कोई रीजन? नहीं। आई क्या तुक्का लगा लिया? हवाई फायरिंग? ओके। जी अभी मैंने पढ़ा नहीं है ये।
अच्छा अच्छा, फाइन फाइन फाइन। अच्छा देखो, सीन ये होता है कि जो जंक्शन का जो रूल होता है ना, जंक्शन का सिंपल सा रूल ये होता है कि अगर दो जंक्शन के बीच में कोई कंपोनेंट नहीं लगा हुआ, कोई रेजिस्टर कोई चीज़ नहीं लगी हुई, तो इसका मतलब होगा कि भाई वो एक ही जंक्शन कंसिडर होगा, राइट। मतलब ये पूरा जो है ना, दिस होल थिंग इज वन जंक्शन, ओके। सो रूल ये है कि भाई दिस इज वन जंक्शन, राइट, J1 ओनली, सही है। सो रूल ये है कि भाई इफ नो component is in between the two junction, then it will be considered as one junction। सर ये आप नोट्स वाला भेज देंगे किसको भाई? ग्रुप पे? अच्छा ऐसा, क्या करेगा भाई? अभी भेजूंगा यार, डोंट वरी। ओके। सो अब तुम्हें पता चल गया कि भाई ये एक ही जंक्शन है। हमने कहा कि भाई करंट एंटरिंग का जंक्शन शुड बी इक्वल टू करंट लीविंग इट, ओके ओके। सो अगर मैं तुम्हें करंट एंटर करके दिखा दूं, लेट से एक करंट यहाँ से एंटर हो रहा है, I1, ओके, I2, ओके, I3 एंड I4, सही हो गया। सो अब मुझे क्या तुम ये बता सकते हो कि इसके अंदर किरचॉफ के लॉ के हिसाब से इक्वेशन क्या बनेगी? सिंपल से तुमने कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना है, करंट एंटरिंग अ जंक्शन शुड बी इक्वल टू, जितने भी एरो वो जंक्शन की तरफ है ना, वो एंटर हो रहे हैं, राइट, उन सबको ऐड करोगे, सही है, और जो अवे जा रहा है उससे सब्ट्रैक्ट कर दोगे, राइट। ये इधर को जा रहा है, सही है, ये भी इधर को जा रहा है, ये भी इधर को जा रहे हैं, राइट, इन सबको ऐड कर दो और आई फोर से सब्ट्रैक्ट कर दो, ये इक्वेट कर दो, राइट। तुम कह सकते हो कि आई वन प्लस I2 प्लस I3 शुड बी इक्वल टू I4, ओके। अगर मैं I3 की डायरेक्शन चेंज कर देता हूँ, अगर मैं बोलता हूँ कि भाई आई थ्री इधर को है, ओके। सो इस केस के अंदर अगर लेट से मैं दूसरी कंडीशन बना लेता हूँ, तो अब मेरे पास हो जाएगा I1 सर प्लस I2, जी भाई बोल। ये I1 + I2 + I4 नहीं होगा? गलत हुआ कुछ? क्यों भाई? देखो, क्योंकि I4 की भी सेम डायरेक्शन है। नहीं नहीं मेरा बच्चा, वो वाली डायरेक्शन नहीं देखनी है। देखो जो डायरेक्शन इधर जंक्शन की तरफ है, वो देखना है। देखो जो चीज़ एंटर हो रही है ना इधर, ये तुम्हारे पास जंक्शन है, यहाँ पे जो जो चीज़ एंटर होगी वो सब ऐड होगी, राइट। समझ पा रहे हो भाई? सर मतलब टुवर्ड्स जंक्शन होगी वो टूवर्ड्स सेम द जंक्शन, डायरेक्शन है। यस, टूवर्ड्स द जंक्शन ऐड करोगे, अवे फ्रॉम द जंक्शन सब्ट्रैक्ट करोगे, राइट, ऐसा कर लो। सही हो गया? क्लियर हो गया? ओके। परफेक्ट परफेक्ट। सही हो गया, I3 एंड इक्वल आई I4। फोर क्यों किया आपने? -I4 क्यों नहीं किया आपने? -I4 करोगे तो इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा, वहां पे ले जाओगे तो I4 बन जाएगा, राइट। समझ रहे? अच्छा। ओके। अबे यार तुम कौन से दिन इस्तेमाल करोगे इसको, है इब्राहिम? हमारे बहुत सस्ता बिक जाता है वैसे। क्या बोलते हो? सर क्या कह रहे हो आप? अबे दिमाग बेचने की बात कर रहा हूँ यार। अच्छा। तुम कौन से दिन इस्तेमाल करोगे अपनी लॉजिक्स? अच्छा जी, ओके, आ जाओ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सो अच्छा, ये बात समझ में आ गई इब्राहिम, समझ में आ गई? जी सर। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, ओके। आ जाओ आगे चलते हैं, हमने ये दो चीज़ें देख ली, सही है। अब हमारे पास जो है ना करंट डिवीजन, अबे यार, करंट का जो सर्किट है, यानी पैरेलल सर्किट है, जिसको हम करंट डिवाइडर भी कहते हैं, पैरेलल सर्किट को ना याद रखना, करंट डिवाइडर भी कह रहे होते हैं, ओके। करंट डिवाइडर का फॉर्मूला होता है, ऑल हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें जो है ना अकेले में बता दूंगा, सही है। करंट डिवाइडर, राइट। सो करंट डिवाइडर का अच्छा नाम हम दे रहे हैं, सही है, पैरेलल सर्किट को करंट डिवाइडर, राइट। अब इसके अंदर ना देखो, इसके अंदर तीन चीज़ें। तुम्हें सबसे पहली चीज़ तो ये पता होनी चाहिए कि भाई ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन्स द सेम, क्यों? क्योंकि तुमने सबको एक जगह पे कनेक्ट किया हुआ है, राइट। लेकिन बच्चों प्लीज़ ऐसा मत करना, देखो हर लूप के अक्रॉस जो भी ईएमएफ होगा ना, वो सेम होगा, राइट। हर लूप के अक्रॉस, मैं इसको थोड़ा सा मेंशन कर देता हूँ, ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ शुड बी इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लूप, ओके।
अक्रॉस द लूप। ओके बच्चों, देखो भाई, अगर लेट से मैं यहाँ पे जो है ना, लेट से तुम यहाँ पे ले लो 12 वोल्ट की बैटरी, राइट, 12 वोल्ट की बैटरी ले लो, ओके। मैं यहाँ पे एक और रेजिस्टर ऐड कर देता हूँ और एक और रेजिस्टर ऐड कर देता हूँ, 3 रेजिस्टर मेरे पास हो गए, राइट। अब इन तीनों रेजिस्टर के अक्रॉस मिला के 12 वोल्ट आएंगे, क्योंकि ये तीनों रेजिस्टर आपस में तो सीरीज में, लेकिन उसके साथ पैरेलल में बैटरी के साथ, ओके। लेकिन अगर तुम्हारे पास लेट से ये 12 वोल्ट की बैटरी है, तो 12 वोल्ट पूरा का पूरा यहाँ पे ड्रॉप हो रहा होगा, राइट। अगर तुम यहाँ पे एक रेजिस्टर और लगा देते हो, तो अब 12 वोल्ट इन दोनों के अक्रॉस ड्रॉप हो रहा होगा, राइट। इसका ये मतलब है, तो यहाँ पे कुछ और होगा, यहाँ पे कुछ और होगा, राइट। क्या ये बात समझ में आती है? जरा हाँ ना बोलो प्लीज। सर वो आखिरी वाला तो एक रिपीट बार करना। रिपीट कर देंगे आखिरी बार। ओके ओके ओके, देखो दोबारा से सुनो। मैंने कहा कि भाई लेट से मैं जो हूँ यहाँ पे ले रहा हूँ 12 वोल्ट की बैटरी, सही है। मैंने लगा दी यहाँ पे रेजिस्टर 2 लगा दिया, और राइट यहाँ पे मैंने इसको ऐसे ही रहने दिया, यहाँ पे मैंने जो है ना एक रेजिस्टर और लगा दिया, राइट। अब देखो क्या सीन होगा, मैंने कहा कि भाई ईएमएफ एंड द पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन्स द सेम अक्रॉस द लूप, राइट। जो भी ईएमएफ आ रहा है 12 वोल्ट, वो इस पूरे लूप के अक्रॉस, देखो ये एक लूप बन रहा है, ओके। इस पूरे लूप जो होता है ना, वो एक सीरीज सर्किट होता है, ओके। ये जो पूरा लूप बन रहा है, इसकी एक सीरीज सर्किट है, ओके। अब ये लूप बैटरी के साथ बनेगा, ओके। ये जो पूरा एक लूप बन रहा है, ये सीरीज सर्किट है, राइट। सो बैटरी के अक्रॉस तुम्हारे पास जो है ना, चलिए बहुत गंदगी हो गई। ओके, सो 12 वोल्ट की बैटरी लगाई मैंने, एक रेजिस्टर लगा दिया, एक और रेजिस्टर लगा दिया, और मैंने एक रेजिस्टर यहाँ पे लगा दिया, राइट। सो अब इस इन तीनों के अक्रॉस 12 वोल्ट ड्रॉप होगा, इस अलहदा के अक्रॉस 12 वोल्ट होगा, और इन दोनों के अक्रॉस मिला के 12 वोल्ट होगा, राइट। क्योंकि पैरेलल सर्किट के अंदर वोल्टेज रिमेन्स द सेम अक्रॉस द लूप, ओके। क्या ये बात क्लियर हो गई? सर ये जो पहले वाले में आपने 3 लगाए हुए थे, ये 12/3, एक का 4/4 होगा फिर? देखो ये ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्टली 4 4 हो, देखो अगर रेजिस्टेंस सेम होगी ना, तो फिर एग्जैक्टली जो है ना वो फोर नहीं फोर वही, हो अगर जाएंगे। रेजिस्टेंस सेम हो तो हाँ फोर जी फोर हाँ होगा। जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल ओके बिल्कुल। सर। सही, अगर रेजिस्टेंस अलग अलग होगी तो उसी हिसाब से, ओके। चलो परफेक्ट हो गया, सही हो गया। अच्छा दूसरी चीज़ मैंने तुम्हें बता दी, करंट विल बी डिवाइडेड, डिवाइडेड से ये मतलब नहीं है कि डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 3, डिवाइडेड का मतलब है डिस्ट्रीब्यूटेड, ओके, एट द जंक्शन, सही हो गया। अच्छा तुम्हें पता है कि जंक्शन में करंट किस तरह से जाएगा? करंट ऑलवेज फ्लो थ्रू द रिलीज रेजिस्टिव पाथ इन पैरेलल सर्किट, राइट। तो जहाँ पे कम रेजिस्टेंस होगी वहाँ ज़्यादा करंट जाएगा, जहाँ ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी वहाँ कम करंट जाएगा, ओके। ये भी रूल यहाँ पे लिख लेता हूँ, सही है। यहाँ पे आ जाओ। सो करंट फ्लो थ्रू द लीस्ट, अच्छा ग्रेटर ऐड कर लो प्लीज, ग्रेटर करंट फ्लो थ्रू द लीस्ट रेजिस्टिव पाथ। सर ये सिर्फ इसमें से होता है, या जैसे वो करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो आप वो बता रहे हैं? क्या मतलब? मैं कह रहा हूँ ये सिर्फ पैरेलल सर्किट में ऐसा होता है, या ये एक जनरल रूल है कि करंट ज्यादा फ्लो होता है जब रेजिस्टेंस कम होता ये जनरल रूल है वैसे तो, लेकिन सीरीज में इसलिए नहीं अप्लाई होता क्योंकि सीरीज में जब भी आप कोई भी चीज़ सीरीज के अंदर लगाते हो तो वो ऐड अप होकर ज़्यादा हो जाती है, राइट। सीरीज के अंदर रेजिस्टेंस बड़ी हो जाती है, ओके। तो इस वजह से वहाँ पे हम इसको इतना लिफ्ट कराते नहीं है, इस चीज़ को, राइट। पैरेलल के अंदर कराते हैं, क्योंकि पैरेलल के अंदर ना, अब देखो सीन ये है, लेट से मैं तुम्हें जो हूँ इसकी दे दूँ 10 ओम रेजिस्टेंस, राइट। इसकी मैं दे दूँ 5 ओम, सही है, 5 ओम, सही है। और इसकी मैं दे दूँ 0 ओम, क्या होगा भाई? यहाँ से ना सारा का सारा करंट चले जाएगा, नीचे जाएगा भी नहीं, नीचे जाएगा ही नहीं, ओके। सारा का सारा करंट यहाँ चले जाएगा और आग लग जाएगी, राइट। ये बेसिकली शॉर्ट सर्किटिंग होती है, अगर आपकी किसी भी लूप की रेजिस्टेंस 0 हो गई है, तो वो शॉर्ट सर्किट होता है, आग लग जाती है, ओके। तो लेकिन अगर लेट से मैंने यहाँ पे भी 10 कर दिया, सही है, यहाँ पे भी 10 कर दिया और यहाँ पे भी 10 कर दिया, अब क्या होगा? अगर लेट से 30 का करंट फ्लो कर रहा है, 30 एम्प्स का, 10 ऊपर जाएगा, 10 नीचे वाले में जाएगा, 10 उससे नीचे वाले में जाएगा, राइट। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, ओके। अगर मैंने जो है इसको 5, 2 को 5 कर दूं मैं, 2 को मैं 5 कर दूं, सही है। तो अब क्या होगा कि करंट जो 30 का निकला, 30 में से जो है ना वो 10 यहाँ पे जाएगा, 30 में से जो है वो तुम ले लो कितना, 2/3 नीचे जाना चाहिए। सो 15 ऊपर चले जाएगा, सही है, 15 पहले वाले में जाएगा, 7.5 दूसरे वाले में, 7.5 तीसरे वाले में, ओके। इज दैट क्लियर? क्या बच्चे ये बात समझ में आ रही है? जरा हाँ ना बोलो प्लीज। है। जी सर।
पक्का? ओके। चलो, सो ये हमारे पास जो है ना करंट इस तरह से डिवाइड हो रहा होगा, राइट, और करंट इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा, डिवाइड के बजाय तुम डिस्ट्रीब्यूट का वर्ड कह सकते हो, ओके। तो ये तुम्हारे पास हो गई तीसरी चीज़। अच्छा, अब उसके बाद जो है ये मैंने कह दिया सही है कि करंट फ्लो थ्रू द लीस्ट रेजिस्टिव पाथ, सही है। तो सीरीज के अंदर ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सीरीज के अंदर हमेशा आप ऐड अप कर रहे होते हो, राइट। पैरेलल के अंदर ये चीज़ पॉसिबल है, ओके। चलो, ये एक चीज़ हो गई। आखिरी चीज़ हमारे पास है, आखिरी चीज़ इसकी ये है कि इसके अंदर जो है ना अरे यार, ओके। सो आखिरी चीज़ इसकी ये है कि भाई हमारे पास ये जो रेजिस्टेंस है, तुम्हें पता है बचपन से तुम रट्टा लगा रहे हो कि 1/R टोटल प्लस 1/R1 प्लस 1/R2, सही हो गया। ये तुम्हारे पास जो है ना पैरेलल सर्किट के लिए तुम लिखते हो, सही है। तो इसको हमने ड्राइव करना है, सही है। इसको ड्राइव कर लेते हैं, आज एज्यूम करो। अच्छा जनाब, ओके। अज्यूम कर लो कि भाई मेरे पास ये सर्किट है, सही है। मैं ऊपर से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। कॉपी एंड पेस्ट, सही हो गया। अच्छा जी, अब देखो सीन क्या है। सीन कुछ ऐसा है कि मैंने जो है मेरे पास वोल्टेज मैं ले लेता हूँ, टोटल वोल्टेज मैं ले रहा हूँ वी ई का, ओके। ईएमएफ से मैं रेफर कर रहा हूँ, राइट। तुम्हें पता है टोटल वोल्टेज और वोल्टेज अक्रॉस R1 R2 R3 सबके अक्रॉस सेम होने वाले हैं, राइट, क्योंकि तुम्हें पता है कि भाई पैरेलल सर्किट के अंदर वोल्टेज तो सेम रहता है, राइट। अच्छा जनाब, करंट, लेकिन तुम्हें पता है कि भाई जो भी टोटल करंट होने वाला है, टोटल करंट आई नॉट वो किसके बराबर होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर होगा, राइट। ये बात तुम्हें पता चल गई, ओके। चलो, अच्छा, अब अगर मैं आई नॉट की इक्वेशन लिखूं, सो आई नॉट मेरे पास किसके बराबर होगा, वी वोल्टेज जो कि ई की फॉर्म में, और आई नॉट इज इक्वल्स टू टाइम्स आर टोटल, राइट। आर टोटल आ गया, सही। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। नाउ द सेकेंड इक्वेशन वुड बी, अगर मैं R1 के लिए लिखूं, तुम्हें पता है कि वोल्टेज सेम रहेगा, सो यही वोल्टेज इसके अक्रॉस भी आ जाएगा, और करंट जो है वो I1 का होगा, राइट, और यहाँ से R1 आ जाएगा, राइट। एंड सिमिलरली अगर मैं जो हूँ R2 के लिए लिखूँ, सो आई वोल्टेज जो कि ईएमएफ वाला होगा वही बराबर होगा इसके अक्रॉस भी, और I2 R2, ओके। एंड अगर जो है वो मैं ले लूँ फोर्थ के लिए, तो उसके लिए भी मेरे पास हो जाएगा I3R3, राइट। अब अगर मैं सारी इक्वेशन से आई नॉट I1 I2 और I3 को सब्जेक्ट बना के पहली वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दूँ, तो मेरे पास जो है ये चीज़ आ जाएगी, राइट। ओके, आ जाओ, सही हो गया। देखो ये प्लीज़, ये समझ लेना प्लीज़, ये पेपर में आती है, ओके। सो अब यहाँ पे जब तुम इसको सिंप्लीफाई करोगे, सो तुम्हारे पास आ जाएगा, वेट, तुम्हारे पास हो जाएगा आई नॉट, ये हमारे पास इक्वेशन थी, इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3, राइट। अच्छा, आई नॉट की जगह पे देखो मैंने इसको सब्जेक्ट बनाऊँ अगर मैं, सो E/R टोटल। बच्चों प्लीज़ अगर समझ में नहीं आया तो प्लीज़ बोलना यार। और यहाँ से अगर मैं सब्जेक्ट बनाऊँ, सो I1, सॉरी नॉट I1, R1 हमने बनाना है, इज इक्वल्स टू I1, सही है। अब यहाँ से जो है V0/R2 इज इक्वल्स टू I2, एंड R3 इज इक्वल्स टू I3, राइट। अब ये जो I1 I2 I3 की वैल्यू ने मैं इसको उठा के यहाँ पे रख रहा हूँ, राइट। सो आई नॉट मेरे पास आ रहा है VE/R टोटल, ओके, इज इक्वल्स टू, ये मेरे पास आ रहा है, सही है, R1 प्लस R2 प्लस R3 V0/R3, राइट। अब जो है तुम कॉमन लेके कैंसिल आउट कर सकते हो, तुम कैंसिल कर दो, सो तुम्हारे पास बन जाएगा 1/R टोटल इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस
1/R2 प्लस 1/R3। बच्चों क्या ये बात समझ में आती है बच्चों? प्लीज़ आना बोलो। जी सर। ऊपर वो वी कट किया आपने सारा। जी सिर्फ ही कट गया क्योंकि सारे सेम है। बस सर आपने अभी तक क्या एक्सप्लेन किया है, मैं उससे क्लास से डिस्कनेक्ट हो गया था। अबे बोलता ना, मैसेज कर देता अगर डिस्टेंट होया करो तो। तुम वेट करते कहाँ थे? सर मेरे नेट का मसला हो गया था इधर से। खैर कोई तो बात नहीं। मैं वहां तक सुना था, गेट द करंट फ्लो थ्रू द लीस्ट रेजिस्टिव पाथ। मैं तो बहुत पहले करे थे। उसके आगे तुमने पूरी डेरिवेशन कर दी भाई। खैर कोई टेंशन की बात नहीं है, टेंशन की बात नहीं है। बचपन में ये फार्मूला आपने पढ़ा है? जी। ये फार्मूला ये पैरेलल के लिए होता है, ये भी याद है? जी। सही है। मैं भी पीछे डेरिवेशन पे नहीं जा रहा, लंबी होगी, सही है उसको। यार ये नाटक क्यों रहा है? मैं भी डेरिवेशन पे नहीं जा रहा। सही है। उसको जो है ना मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो वहां से समझ सकते हो आप। सही है। मैं अभी जो है ना आगे लेके चल रहा हूँ। सही है, अभी सिर्फ और सिर्फ आपको इसकी रिक्वायरमेंट है, क्या बोलते हैं अपना। अम, यार हो जाना यार। यार ये आईपैड ही बदतमीजी कर रहा है। खैर, तो मैं ये कह रहा हूँ कि भाई आपको अभी जो है वो सिर्फ और सिर्फ पैरेलल सर्किट और सीरीज सर्किट के फार्मूला आने चाहिए। सही है। और जो डेरिवेशन है वो सिलेबस के अंदर है। लेकिन जो है, यार ये बहुत बदतमीजी कर रहा है। कुछ भी नहीं कर सकते इसका। वेट करो 2 मिनट। ओके। इस बेचारे का दिमाग खराब हो गया। सही हो गया, सही चल रहा है। सही है, ओके फाइन, आ जाओ। अच्छा, सो बेसिकली मैं ये बता रहा हूँ कि भाई आपके पास जो है ना सिर्फ अभी आपको ये सी सर्किट और पैरेलल सर्किट का फार्मूला भी आना चाहिए, राइट? डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है बट अभी वो डेरिवेशन की मैं टेंशन नहीं दे रहा हूँ तुम्हें। सही, अभी मैंने सिर्फ उसको तुम्हें क्वेश्चन पे लेके जाना है। ओके, आ जाओ। फाइन। ओके, सही हो गया। ये फार्मूला मैंने पैरेलल सर्किट के लिए बना लिया। ओके। अच्छा मुझे बताओ कि अगर मैंने तुम्हें जो है ना यही सर्किट में अगर ले लूँ। सही है। क्या मैं पेश कर सकता हूँ इस सर्किट को? बे यार। ओके, लेट्स से मैं यही सर्किट अगर ले लूँ। सही है। और कॉपी एंड पेस्ट। सही हो गया। ये मैं सर्किट ले लिया। अच्छा, तो अब मैं अगर जो है लेट्स से इसकी वैल्यू तुम्हें दे दूँ 10 एंड 20 एंड 30। ओके, क्या मुझे इसकी टोटल रेजिस्टेंस निकाल सकते हो इस फार्मूला के अंदर पुट करके? आई आर is equals to I over 10 plus I over 1 over 20, no not I, 1 over 10 1 over 20 plus 1 over 30। ओके, सो तुम्हारे पास हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 बना दे सबको। सो 6/60। प्लीज़ कर लो यार, कोई बंदा कैलकुलेट कर लो, फाइव मैं होशियारी पॉइंट कर रहा हूँ। फोर फाइव आर कितना भाई? 11/60। 11/60, 1 मिनट। ओके ओके। सो ये बेसिकली तुम्हारे पास आया ये वैल्यू, राइट? क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारे पास हो जाएगा 60/11 बिकॉज यू वांट आर टोटल। ओके, सो दैट विल गिव यू 5 पॉइंट कितना भाई मुबीन? 5.45। 4 5, बढ़िया। अच्छा। अच्छा, एक चीज तुमने देखी, एक चीज तुमने देखी, देखो, हमने एक रेजिस्टर की रेजिस्टेंस ली 10, एक की ली 20, एक की ली 30, राइट? लेकिन तुम्हारे पास जो आउटपुट पे जो रेजिस्टेंस आ रही है वो उन तीनों से छोटी आ रही है, राइट? तो इससे ये हमें पता चला कि अगर तुम्हारे पास पैरेलल सर्किट होने वाला है ना, तो पैरेलल सर्किट के अंदर हमेशा जो ओवरऑल रेजिस्टेंस होती है वो हमेशा किसी भी एक इंडिविजुअल रेजिस्टर से कम आएगी, हमेशा याद रखना। ओके, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से हमेशा कम आएगी। ओके, सो ये बस याद रख लो, कभी कभार जो है ना थ्योरी के अंदर वो आ जाता है, राइट? इन
parallel combination, the overall resistance will always smaller than the individual resistance. ओके, चलो। हमारे पास जो है ना, वो ये हमारी इसकी एक छोटी सी कंडीशन हो गई, सही है। तुम्हें बच्चों सीरीज सर्किट तुम्हें समझा दिया मैंने, पैरेलल सर्किट समझा दिया, राइट। अच्छा आओ कुछ सीरीज सर्किट सॉल्व करते हैं। मैं गंदे गंदे से बना रहा हूँ, तुम ज़रा सॉल्व करके बताओगे, सही है। तुम्हें पता है कि भाई तीनों को तुमने स्ट्रेट अवे ऐड करना है, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए ये दे दूँ। हाँ जी, मैं किसी एक बंदे का नाम लूँगा। खंसा सॉल्व कर सकती हो खंसा? लेट्स से खंसा 5 है, हर हर रेजिस्टर की रेजिस्टेंस। आपने मुझे ओवरऑल रेजिस्टेंस बतानी है, कितनी आएगी? खंसा बता सकती हो? किसको बोलो यार। जी। अबे जी नहीं बोलना, एक्सप्लेन भी तो करो थोड़ा सा कि कैसे निकालोगी। आ पहले मैं सीरीज के लिए सॉल्व कर दूंगी, फिर पैरेलल के लिए फिर ऐड कर दूं। हाँ हाँ हाँ, एक मिनट। मतलब पहले आप इन दोनों को सीरीज में सॉल्व करोगे, ऐसा ना? हम सही हो गया। तो फाइव ऐड प्लस कर दूंगी। फाइव सही है, 10 हो गया, और 10 आ गया, सही है। तो ऊपर और नीचे 10 आ रहा है, सही है, ये आ गया 10, सही है। नीचे भी आ गया 10, सही है। और यहाँ पे एक रजिस्टर बच रहा होगा, राइट। और ये हम्म, आपके पास बैटरी आ रही है, सही है। सो अब 1/10 प्लस 1/10, 2/10, एंड 1/5 एंड 5, ओके। सो तुम्हारे पास 5 बच गई। अब तुम्हारे पास ये एक रजिस्टर बच जाएगा, सही है। सो ये तुम्हारे पास आ जाएगा 5, और ये भी तुम्हारे पास आ जाएगा 5, तो 10 ओवरऑल आ गई, ऐसे ही आ रही है। जी। परफेक्ट। अच्छा, किसी को समझ में आया है या किसी को भी नहीं आया? कोई है ऐसा जिसको नहीं समझ में आया हो? सबको आ रहा है? यार क्या बात है, इतना अच्छा पढ़ा रहा हूँ मैं। ओके आ जाओ, अभी देखते हैं। मुबीन, ज़रा सॉल्व करवा दोगे प्लीज़? सबकी 5 है, रेजिस्टेंस सबकी 5 है मुबीन। मुबीन कहाँ हो यार, कुछ तो बोलो। इधर ही हूँ सर। अरे कुछ बोलो भी तो यार, इधर होने से थोड़ी कोई फ़ायदा होता है। वो क्वेश्चन देख रहा हूँ। अरे यार वो तो अच्छा, देख के खामोश खामोश से होगा यार, ऐसा क्यों? मुश्किल तो नहीं बनाया है। अच्छा जी। सर ये दो पैरेलल बन रहे हैं ना? कौन से दो? देखो, इसके अंदर जो है, ये आपके पास आ रहा है सीरीज के अंदर पूरी पट्टी, राइट। ये आपके पास आ रही है सीरीज के अंदर दो रेजिस्टर, राइट। एंड ये दो पैरेलल के अंदर है, सही है। तो इन सबको सॉल्व कर, सारे 5 5 के, ओके। जब इनको सॉल्व करोगे तो इन दोनों को सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 10, सही है। वो भी ऐसे ही ना भाई, ये हो गया 10, सही है। जी। ये 5 था, ये भी 5 था, 1/5 प्लस 1/5, 2/5, 5/2, 2.5, ओके। ये तुम्हारे पास आ रहा है 2.5, राइट। वो भी समझ गया, ये समझा? जी सर। सही है। नीचे तुम्हारे पास 15 के ऐड कर लो, तुमने सबको ऐड कर लिया, राइट। ये तुम्हारे पास ऊपर आ गई बैटरी, ओके। सो तुम्हारे पास हो गया 15, नीचे आ गया, राइट। 10 प्लस 2.5 करोगे सो 12.5 है, सही है। तो इसका मतलब है मैं इस पूरे को मिटा के मैं कर सकता हूँ 12.5 में कर सकता हूँ, ओके। 12.5, ओके। सो नाउ 1/15 प्लस 1/12.5 सॉल्व कर लो, सिंप्लीफाई कर लो, आंसर बता दो। 11/75 और सर फाइनल आंसर है सिक्स पॉइंट ओके, एट वन 11/75, और फिर फाइनल आंसर अब बता रहे हो 6.8। 6.8, ओके फाइन, समझ में आ गया। चलो थोड़ा सर सा तो मुझे मुश्किल। सबको हाँ ऐड करके एक यूनिट बना लेना।
हाँ देखो, ये मैं बनवा ज़रूरी नहीं होता, लेकिन ये मैं बनवा इसलिए रहा हूँ कि आपको सिंपलीफाई करना आना चाहिए। कोई भी रजिस्टर, कोई भी सर्किट हो, उसको मुश्किल से मुश्किल उसको आपको सिंपलीफाई करना आना चाहिए, राइट। मैं भी कंफ्यूज करता हूँ, मैं भी जो है ना इस तरह के क्वेश्चन मुझे दे के कंफ्यूज करवाना है तुम्हें। सही है, तो ओके, आ जाओ और करते हैं। अच्छा जी, लेट्स से मेरे पास है। सही हो गया, चलो ये मेरे पास है। सही है, और चलो इसके साथ एक और लगा देते हैं। जैनब, करवा सकती हो सॉल्व प्लीज़? यस। सारे 5 5 के, ओके। क्या करेंगे? पहले सीरीज और उनको ऐड कर ओके, देंगे। ये कर लो, ये कर लो। अच्छा, ये दो पैरेलल में इनको भी ऐड कर सकते हैं, राइट। सो ये हो जाएगा हमारे पास, ये हो गया 10। ओके, नीचे कनेक्टेड है एक 5 का। सही है। एंड उसके नीचे जो जा रहा है वो भी हमने कर लिया ऐड, तो वो हो जाएगा 10 का। ओके, एंड ये 5 का रहा। ओके, एंड यहाँ पे जो है 1/5 प्लस 1/5, 2/5, 5/2 2.5। सही है, ये आ गया 2.5। सही हो गया। एंड ये कनेक्ट हो गया और ये ऐसे ही रहा। प्रो क्या समझ में आता है? ऐसे ही बोल रही हो? अच्छा जी। नाउ अब इनको आपने पैरेलल के अंदर सॉल्व करना है। सही है, सो 1/5 प्लस 1/10। सही है, सो 2/10, 3/10, 10/3, 3.333। ओके, 3.33। ओके। सो 3 ये पूरा मिट के जो है वो हो जाएगा, एक रजिस्टर यहाँ पे बन जाएगा 3.333, राइट। सो अब यहाँ पे 2.5 है, प्लस 3.33 करोगे, सो ये हो जाएगा 5.8333। ओके, सो ये तुम्हारे पास हो जाएगा, सिंप्लीफाई इसको करोगे, सो ये पूरा लूप सिंप्लीफाई होके हो जाएगा 5.8333। ओके, अब तुम्हारे पास ये पैरेलल के अंदर आ रहा है। सो 1/10 प्लस 1/5.83, जस्ट 83 ले लो, राइट। और तुम उसको ऐड कर लो, बताओ कितना आंसर आता है रेसिप्रोकल करके। सर, हम्म। दो रजिस्टर्स जब पैरेलल में हो तो हम वो वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि उनका प्रोडक्ट ओवर उनका सम। यार वो भी बताना है मैंने, मैं उसी पे आने लगा हूँ ओके। थोड़ी देर में। अच्छा जी, कितना आ रहा है? कोई है बताने वाला, कोई है मेरे पास? 3.68। 3.68। फाइनल तो नहीं बता रहा ना भाई? 68। सही है। अब ये जो 3.68 है तुमने इन दोनों का निकाला है, इसके अंदर तुम 5 और ऐड कर दोगे तो तुम्हारे पास हो जाएगा 8.68, राइट। ओके, सो ये तुम्हारे पास आ जाएगा टोटल आंसर। ओके, इज दैट क्लियर? यही ना भाई? सर वो 5 पैरेलल में नहीं? भाई जो सीरीज में आएगा ना, देखो जब तुमने इन दोनों वो को जो सॉल्व। ऊपर बैटरी के साथ है वो? हाँ जी, हाँ जी, वो सीरीज में ना। कैसे, मैं बताता हूँ, पहले मुझे इनका इनका सोल्यूशन बताओ। 5 पॉइंट, हसाम, इनका सोल्यूशन सही बताया आपने, 3.68 ही जी है। जी, ओके, ये 5.883 और 10 का बताया मैंने, 3.68 आ रहा है रेसिप्रोकल करके। सही है, 1/10 एंड 1/5.3 ना। ओके, यस। ओके, तो जब आपने इनको सिंप्लीफाई किया होगा तो ये पूरा सर्किट जो है ना वो ऐसा बन जाएगा, राइट। अब ये आपके पास आ गया 3.68। ओके, एंड ये आ गया 5। अब देखो सीरीज सर्किट बन रहा है, दिख रहा है सीरीज सर्किट। ओके, जी सर। तो बस ये तुम्हारे पास इस तरह से होगा। सही हो गया, चलो। सो अब कहानी ऐसी है, चलें आगे चलते हैं। सही, यहाँ तक समझ में आ गया? एनी प्रॉब्लम बच्चों, एनी प्रॉब्लम? अच्छा, एक और तुम लोग ने जो है ना चीज़ें वो की हुई होती हैं। इसमें कुछ बताऊँ क्या? नहीं, ये तो हो गया। सही, ऐसा एक और, हाँ ये भी समझ लेते हैं। एक और चीज़ है तुम लोग ने रट्टी लगाई हुई होती है, वो ये चीज़ है कि भाई जब पैरेलल सर्किट होते हैं ना, तो पैरेलल सर्किट के तुमने फार्मूला याद किया हुआ होता है कि R1 टाइम्स R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, राइट। देखो ये वाले फार्मूले में ना एक छोटी सी कंडीशन तुम्हें पता होनी चाहिए कि ये फार्मूला सिर्फ और सिर्फ दो रेजिस्टर्स के लिए लग सकता है, राइट।
यानी जब दो लूप्स आपके पास आ जाएं और उनके अंदर यानी बस दो लूप्स हो और उनकी रेजिस्टेंसेस आपने निकालनी हो ना, टोटल रेजिस्टेंस, तो फिर आप ये लगा सकते हो फार्मूला। ओके, तीन हो जाए लूप तो फिर आप ये फार्मूला नहीं लगा सकते। ओके, यहाँ पे आप R3 करके ऊपर और नीचे +R3 कर दोगे, गलत होगा। ओके, ये नहीं हो सकता, सही हो गया ना? तो वो उनका कोई अलग सर ये अलग से किसमें मीनिंग। होता है? देखो ये पैरेलल सर्किट का ये फार्मूला हम ओ लेवल में रट्टा लगाते हैं, सही है? सही हो गया। पैरेलल सर्किट का ये फार्मूला, अगर दो रेजिस्टर्स हो पैरेलल सर्किट में, सही है, तो ये फार्मूला हम रट्टा लगाते हैं। ओके, लेकिन ये फार्मूला एप्लीकेबल नहीं होता इस वजह से, क्योंकि ये फार्मूला सिर्फ दो रजिस्टर के लिए काम करता है, राइट? दो से ज़्यादा रजिस्टर होंगे काम नहीं करेगा। अगर तुम्हें सेंस है इस फार्मूले की, यू कैन यूज़ इट। अगर तुम्हें सेंस नहीं है, देन अवॉइड करो। ओके, बस ये है। देखो वो बेसिकली इसी चीज़ से मिलके बन रहा है। ओके, ये जो आपने ये चीज़ बनाई ना, इसी चीज़ से मिलके बन रहा है। अगर तुम यहाँ पे जो है इसको बस सिर्फ ये छोड़ दो, अब तुम ये ले लो 1/R टोटल इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2, राइट? अब तुम इसी को सिंप्लीफाई करो तो ऊपर उन दोनों को जो है ना तुमने एलसीएम लेना होगा, तो ये हो जाएगा R1 + R2, सॉरी R2 + R1, सॉरी डिवाइडेड बाय R1 टाइम्स R2, राइट? और फिर जब तुमने उसको रेसिप्रोकल किया तो ऊपर उनका प्रोडक्ट हो गया, नीचे उनका सम हो गया, राइट? अगर तो तुम्हें समझ में आता है फाइन, नहीं समझ में आता देन स्किप करो। ये वाली चीज़ बस तुम्हें आनी चाहिए, राइट? जनरल चीज़ तुम्हें आनी चाहिए, स्पेसिफिकेशन तुम अपने आप खुद ही कर सकते हो। ओके, चलो ये कहानी हो गई। अच्छा जी, अब देखो यहाँ से जो ना ये तो हमने सिर्फ सर्किट्स को समझा, राइट? अब हमारे पास जो सर्किट्स आते हैं ना, वो कभी कभार कंबाइन सर्किट भी आते हैं, राइट? यानी तुम्हारे पास पैरेलल इन सीरीज होगा या सीरीज इन पैरेलल होगा, राइट? उसके लिए देखो आसान तरीका ये होता है, ऑल दो भी हम ऊपर करके ही आ रहे हैं, लेकिन उसके लिए देखो आसान तरीका ये होता है कि जो पैरेलल के अंदर है ना, उनको सॉल्व करके सीरीज बना लो, राइट? ये अगर तुम्हारे पास सीरीज इन पैरेलल है तो जो तुम्हारे पास जो सीरीज है ना, उनको सिंप्लीफाई करके ये बना लो, राइट? तुम्हारे पास इससे काम आसान हो जाएगा। सही हो गया? तो लेकिन बस सिर्फ ये रूल है तुम्हारे, तो एक छोटा सा रूल है सिंप्लीफिकेशन का, राइट? सो बस यहाँ पे ये लिख लो कि भाई कन्वर्ट द पैरेलल इनटू सीरीज। ओके, बस ये करना है। और यहाँ पे तुमने जो है वो कन्वर्ट द सीरीज इनटू पैरेलल करना है, राइट? मतलब जो पोर्शन सीरीज वाला होगा या जो पोर्शन पैरेलल वाला होगा, तुमने बस सिर्फ उसको कन्वर्ट करना है। ओके, कन्वर्ट द, यहाँ पे तुम कर दो सीरीज इनटू पैरेलल। ओके, क्या ये बात समझ में आती है बच्चों? क्या ये बात समझ में आती है? अच्छा जी अगर तो ये बात समझ में आती है देन फाइन, आगे आ जाओ, आगे चलते हैं। अब यहाँ तक हमारे पास सर्किट से रिलेटेड तो चीज़ें हो गई, सही है? देखो बट प्लीज़ ये याद रखना कि भाई हमारे पास सर्किट के अंदर जो है ना वो करंट कांस्टेंट रहता है, सही है? सीरीज सर्किट के अंदर और पैरेलल के अंदर करंट डिवाइड हो जाता है। यानी मैं ज़रा यहाँ पे समझाना चाहता हूँ, मुझे कोई एक बच्चा आ जाओ, आसाम ज़रा आ जाओ, ज़रा यहाँ पे सुन लो, मुझे ज़रा आंसर करना प्लीज़। देखो आसाम, अगर मेरे पास करंट यहाँ पे आएगा लेट्स से 10 एम्पियर का, सही है? तो हसाम यहाँ पे करंट कितना होगा मुझे बता सकते हो? इधर इधर कितना होगा? लेट्स से I1, I2, यहाँ पे कितना होगा? I3, और यहाँ पे कितना होगा? I4। वैल्यू नहीं बतानी, सिर्फ लेस देन ग्रेटर देन कह सकते हो या सेम, इन तीनों में से कुछ बताना है। ओके, यस। सैम कुछ तो बोल यार, कहाँ गया? अच्छा सर, मुझसे पूछे थे वो, मेरे आपकी आवाज़ बहुत लैग कर रही थी, आप पूछेंगे दोबारा? ओके, मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई करंट मेरे पास आ रहा है I3 का, करंट मेरे पास आ रहा है आई का, ओके? और यहाँ पे I1 पे क्या होगा, I2 पे क्या होगा, I3 और I4 पे क्या होगा? तुम्हें सिर्फ ये बताना है कि सेम होगा या डिफरेंट होगा, इनमें से कुछ बताना है जनाब। अम, कहाँ फंस गए हो? कोई ऐसी गंदी चीज़ तो नहीं पूछ ली मैंने यार? सर ये R1 में सेम होगा R1 में सेम होगा, ओके, एंड देन और R2 और R3 में डिफरेंट होगा। परफेक्ट। कोई रीज़न बता सकते हो, सिर्फ तुक्का लगाया?
नहीं, वही आपने बताया था ना, सीरीज में सेम होता ओके, है तो आपने पैटर्न। कहा कि भाई यहाँ तक तो करंट सेम ट्रैवल करेगा, यहाँ पे जंक्शन आ गया, जंक्शन पे स्प्लिट हो जाएगा, राइट। इक्वली स्प्लिट होगा या नहीं होगा वो डिपेंड करता है, राइट। यहाँ पे अगर मैंने रेजिस्टेंस 10 10 की दी हुई है तो इक्वली स्प्लिट होगा। अगर अनइक्वल दी हुई है, लेट्स से यहाँ पे मैं 5 कर दूँ और यहाँ पे 10 कर दूँ, तो ऊपर ज़्यादा करंट जाएगा, नीचे कम करंट जाएगा, क्योंकि करंट फॉलो थ्रू द लीस्ट रेजिस्टिव पाथ। ओके, तो ये तुम्हारे पास हो गया। क्या ये बात क्लियर है बच्चों, क्या ये बात क्लियर है? चलो, जी। अब अगर तो ये बात क्लियर है तो अब आ जाओ, हम जो है ना वो कुछ सर्किट्स ट्राई करते हैं उनको सॉल्व करने की सर बिल्कुल। ज्यादा और कम किधर जाएगा? ऊपर अगर मैं 5 ऊपर ले लूँ और नीचे 10 ले लूँ, तो ज़्यादा करंट ऊपर से जाएगा, कम करंट नीचे से जाएगा। ओके, सही हो गया। अच्छा जी, आओ। बल्कि एक कॉन्सेप्ट मुझे और बताना है, वो कॉन्सेप्ट है इंटरनल रेजिस्टेंस का। चलो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अभी इसके अंदर ये शायद अगले हफ्ते भी मुझे जो है ना लंबी करनी पड़े इस चैप्टर पे। सही है। सो हमारे पास जो है ना ये कॉन्सेप्ट आता है इंटरनल रेजिस्टेंस। सर आप कह रहे थे छोटा सा है तो। इंटरनल, अबे हो जाता यार, ये आज हो जाता। इसके कंपोनेंट्स आ रहे हैं ना, अगले हफ्ते की एक क्लास से लगेगी बस। इंटरनल कल कल क्वेश्चन कराने मैंने बाय द वे। सही है। इंटरनल रेजिस्टेंस। सही। अबे तुम लोग वैसे पढ़ के ही नहीं आ रहे हो यार, तुम्हें शर्म नहीं आ रही बोलते हुए साहब? तुम सारा मुझ पे टॉन्ट मार रहे हो सामने से यार, बीमर बीमर दे के जा रहे हो यार। क्या बोला सर मैंने? अरे छोड़ो यार, बोल दिया बस अब। अच्छा, चलो। अच्छा सर, वो क्लास एंड होने से पहले ना वो एक दो सवाल है एमसीक्यू के, वो आप समझा देना अगर। अच्छा, मतलब मैं क्लास एंड कर दूँ, तुम ऐसा बोल रहे हो? नहीं नहीं, आप गलत क्यों समझ। अरे नहीं यार, बस मैं समझदार हूँ, मैं समझ लेता हूँ कि तुम क्या बोलना चाह रहे हो। अच्छा भाई, भेज दे यार, भेज देना व्हाट्सएप पे, भेज दे भाई। अच्छा, देखो सीन ये है। तो ये मेरे पास है। सही हो गया। ये मेरे पास एक सर्किट है, सही है। एक मैंने बैटरी लगा रखी है, सही है। उस बैटरी के अंदर जो है ना वो जो वोल्टेज आ रहे हैं वो वोल्ट्स आ रहे हैं, राइट। इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, स्मॉल आर, और इसकी जो रेजिस्टर है वो आर है, कैपिटल आर, राइट। देखो सीन क्या है, जो एक नॉर्मल सेल होता है ना, ये आपके पास जो है ना, अगर मैं इसको साइड में करूँ, ये जो आपके पास सेल मैंने लगाया हुआ है, ये जो है ना मेरे पास रियल सेल है, राइट। मतलब जो है ना इसको तुम, हम इसको कहते हैं रियल बैटरी, रियल बैटरी। ओके। उसके अलावा एक हमारे पास होती है आइडियल बैटरी। आइडियल बैटरी का सीन ये है कि तुम इसी को बिल्कुल बनाओ, कॉपी पेस्ट करो, सही है, और तुम इसके ऊपर से ये सब चीज़ें हटा दो, ये नहीं होगा बस उसके अंदर, सही है। ओके, देखो ये जो है ना आइडियल है, सही है। यहाँ पे जो चीज़ आ रही है आइडियल बैटरी आ रही है, आइडियल बैटरी। ओके, देखो रियल बैटरी और आइडियल बैटरी में फ़र्क ही है कि रियल बैटरी के अंदर ना कुछ लॉसेस होते हैं, जिसको हम कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस के नाम से हम कह देते हैं, राइट। अब वो लॉसेस किसी भी वजह से आ सकते हैं, राइट। लेकिन लेट से अगर वो बैटरी जो है ना लेट से 12 वोल्ट की है, तो तुम्हें 12 वोल्ट पूरे नहीं मिल रहे होंगे, 11.5 मिल रहे होंगे, 11 मिल रहे होंगे मे बी, राइट। सो इंटरनल रेजिस्टेंस के क्रॉस ड्रॉप हो रहे होंगे, राइट। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस के क्रॉस बहुत ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि तुम्हारा सेल बेकार हो चुका है, राइट। तुम्हारी बैटरी बेकार हो चुकी है, क्योंकि वो पावर बाहर नहीं दे रही है, राइट। और वो पावर अंदर ही कंज्यूम हो जा रही है। ओके, एंड ये जो है ना, ये इसके टर्मिनल है। ओके, ये इसके टर्मिनल है, सही हो गया। ये टर्मिनल है, दीज आर द टर्मिनल, टर्मिनल। ओके, ये तुम्हारे पास यानी टर्मिनल ऑफ द बैटरी है, राइट। सही हो गया। यानी
अब लेट्स से अगर मैंने मैंने तुम्हें जो ना ईएमएफ दिया हुआ है इसकी 10 वोल्ट की मैंने तुम्हें दिया हुआ है, राइट? तो बाहर जो तुम जब टर्मिनल पे चेक करोगे ना, तो टर्मिनल पे 10 नहीं मिलेगा तुम्हें, टर्मिनल पे लेट्स से 9.5 मिलेगा, 9.8 मिलेगा, कोई कम वैल्यू मिलेगी, ज़्यादा वैल्यू नहीं मिलेगी। ओके। अच्छा, लेकिन अच्छा ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि तुम्हारे पास जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ये लॉसेस को बेसिकली डिफाइन करती है, क्योंकि तुम्हें पता है कि हर सिस्टम के अंदर कोई ना कोई लॉस होता है, राइट? तो वो लॉसेस तुम्हें ये चीज़ वो कर रही है, इंडिकेट कर रही है, राइट? अब अगर मैं किरचॉफ लॉ के हिसाब से वोल्टेज बनाऊँ, इक्वेशन बनाऊँ, तुम्हें दिख रहा है कि सीरीज सर्किट है, राइट? इसको हमने सिर्फ याद रखना प्लीज़, ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस आ रही है ना छोटे वाले आर की फॉर्म में, इसको सिर्फ हम ये कहने की हद तक डिफरेंस है, जब तुम सॉल्व करोगे ना तो सोल्यूशन में कोई डिफरेंस नहीं होगा। ओके, सॉल्यूशन में कोई डिफरेंस नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ ये कहने की हद तक डिफरेंट है। ओके, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस विल ऑलवेज बी इन सीरीज विद द होल सर्किट। ओके, आगे पैरेलल हो, आगे सीरीज हो, इंटरनल रेजिस्टेंस हमेशा सीरीज के अंदर होती है। ओके, प्लीज कीप इन माइंड दैट, ये रूल है। ओके, इंटरनल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस will always be in series with the circuit। ओके, बच्चों मतलब ये हुआ कि अगर तुम लेट से ना यहाँ पे कोई बना दो, लेट से मैं एक थोड़ा सा ना यार पे हो जा, लेट से मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। ओके, मैं इसको मिटा दूंगा बाद में। लेट से मैं यहाँ पे ना एक और बना देता हूँ, सही है? अब देखो ये दो पैरेलल में है, राइट? तो जब तुम इनको सॉल्व करोगे ना तो ये सीरीज में आएगा इसके साथ, ये कहने का मतलब है। ओके, अगर मैं यहाँ पे दो सर्किट सीरीज में लगा देता हूँ, सही है, अगर मैं यहाँ पे एक और रेजिस्टर ऐड कर दूँ लाइक दिस, राइट? तो अब ये दोनों सीरीज के अंदर है और ये इसके साथ भी सीरीज में ही है, राइट? तो बस इसका ये मतलब है। ओके बच्चों, क्या ये बात क्लियर होती है? बच्चों क्या ये बात क्लियर होती है? जरा हाँ ना बोल दो। जी सर। परफेक्ट। अच्छा जनाब, सो ये मेरे पास हो गया। अब अगर मैं किरचॉफ लॉ के हिसाब से इसकी वो बनाऊँ, इक्वेशन बनाऊँ, सो मेरे पास आगे क्या है, फार्मूला शीट है। ओके, सो मेरे पास जो है ना वो आ जाएगा, जो भी वोल्टेज है ईएमएफ अक्रॉस द बैटरी, वो मेरे पास किसके बराबर होगी? वो मेरे पास बराबर होगी उस वोल्टेज के जो कि छोटे वाले आर के अक्रॉस ड्रॉप होगा, प्लस उस वोल्टेज के जो कि बड़े वाले आर के अक्रॉस ड्रॉप होगा, राइट? अच्छा जनाब, अब अगर जो है ये तो मेरे पास हो गया, किरचॉफ लॉ से मैंने एक इक्वेशन लिख ली, राइट? अब इसकी जो है ना मैं बहुत ज़्यादा डिफरेंट वेरिएशन में इसके साथ कर सकता हूँ, जैसे कि एक वेरिएशन में ये कर सकता हूँ कि भाई आई ई को मैं ऐसे ही रहने दूँ, सही है, और मैं आई, अच्छा मैं जो ना एक पेज ऐड कर लेता हूँ, एक मिनट, कंजूसी करने का कोई फ़ायदा नहीं है, सही है, लेट मी जस्ट टेक यू देयर। ओके, देखो मैं इसकी एक वेरिएशन इस तरह से कर सकता हूँ, E इज इक्वल्स टू, मैं दोनों चीज़ को एक्सपैंड कर लूँ, राइट? वोल्टेज है, मैं वोल्टेज को लिख सकता हूँ आई टाइम्स छोटा वाला आर प्लस आई टाइम्स कैपिटल आर। ओके, सही हो गया। सो तुम इसको फिर ऐसे भी लिख सकते हो, राइट? E इक्वल्स टू, आई कॉमन ले लो अगर, सो आर, सर वी की जगह आई लिख दिए बस। V की जगह पे V इक्वल्स टू आई आर होते थे ना भाई, V इक्वल्स टू आई आर, राइट? मैंने ओम्स लॉ लगाया ना, इस पे ओम्स लॉ नहीं लगाया, ओके, सिर्फ इस पे और इस पे ओम्स लॉ लगाया, ऐसा कर रहा हूँ मैं, समझ रहे हो ना? ठीक है। परफेक्ट। अच्छा जनाब, सो अब अगर जो है वो तुम बना लो, सर बोलो। सर ये वाली ऊपर ये जो अभी नई चीज पढ़ाई ने मुझे समझ नहीं आई। आसाम तुम्हें? जी सर, वो नेट नहीं चल रहा, बहुत अटक रही थी आवाज। ओके यार, ये पूरा वर्ल्ड वाइड ही हो रहा है क्या? ऐसा कोई टेंशन वेंशन है कोई? हमारे पास भी आज बिल्कुल नहीं चल रहा नेट। पता नहीं सर। ओके, बता दो भाई। सही है, एंड लेट्स से अभी सिर्फ लिखते जाओ, मैंने एक्सप्लेन करना है, डोंट वरी।
अच्छा देखो भाई, यहाँ तक अगर लिख लिया दोबारा से देखो, आसान सुन रहे हैं ना भाई? जी सर। देखो सीन ये है कि आप यहाँ से जो भी वोल्टेज है, वो वोल्टेज यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे जाएगा, ऐसे ही, इसके अलावा कहीं नहीं जा सकता। सही हो गया? तो हमने कहा कि भाई जो भी आपने अप्लाइड वोल्टेज है वो इन दो जगह पे जा रहा है, राइट, हमने ये बात कर दी। सही है। फिर हम क्या कह रहे हैं, हमने ना यहाँ पे ओम्स लॉ लगा दिया, राइट। अब आपको पता है कि भाई वी इक्वल्स टू आई आर, यहाँ पे लगाओगे तो यहाँ पे आई करंट तो सेम है क्योंकि सीरीज सर्किट है, स्मॉल रेजिस्टेंस आ जाएगी आर की फॉर्म में। यहाँ पे करंट तो सेम है, वी इक्वल्स टू आई आर, वी इक्वल्स टू सॉरी वी इक्वल्स टू आई, और यहाँ पे कैपिटल आर आ जाएगा, राइट। सो ये मैंने लगा दिया, अप्लाई कर दिया, राइट। मैंने यहाँ पे इसको इस पे अप्लाई नहीं किया, इस पे अप्लाई नहीं किया, ओके, मैंने इस पे अप्लाई नहीं किया। सो मेरे पास जो है ना, जब अब मैंने यहाँ पे देखो वी इक्वल्स टू आई आर की जगह ये रखा, ये रख दिया, मेरे पास ये सिंपलीफाई हो गया। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई? जी जी सर जी। ओके। मैं आई को ना कॉमन लेके मैंने डिवाइड कर दिया, ओके, एंड मैंने आर को सब्जेक्ट बना लिया। क्लियर हो गया? अब अगर मैं एक इक्वेशन, मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूँ, देखो मैं रैंडम तुम्हें ना कुछ केसेस करा रहा हूँ क्योंकि इस तरह के कुछ पेपर में भी आते हैं, तो तुम्हारा जहन खुला हुआ होना चाहिए बस। तुम्हारा सिर्फ जहन खोलने के लिए मैं ये करा रहा हूँ, राइट। रट्टा मत लगा लेना कि इसी तरह से आएगा, चेंज भी हो सकता है, ओके। सो अब देखो, मैं अगर इसका ग्राफ बनाना चाहूँ, हसाम इसका ग्राफ प्रेडिक्ट कर सकते हो, शेप किस तरह से होगा भाई? लेट्स से मैं ग्राफ बनाना चाह रहा हूँ। सर ये आपने आखिर में क्या किया? किस वो चीज़ में भाई? कितना आखिर में? सर वो ई ओवर आई इक्वल्स टू आर प्लस आर, इस इधर से लेके समझा दोगे फिर से? देखो यहाँ से फिर मैं आर को उधर ले गया, ओके, तो आर हो गया नेगेटिव में, आर आ गया नेगेटिव में, ऐसे ही। जी सही है। सर। मैंने क्या किया, मैंने ना बस इसको आई जो डिनोमिनेटर में था मैंने उसको अलहदा करके लिख लिया। सही है। इससे मैथमेटिकली तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। मैंने इसको अलहदा करके लिख दिया, क्यों लिखा है वो भी तुम्हें समझ में आ जाएगा। सही। अच्छा जी, खैर। तो इब्राहिम क्लियर हो गया? इब्राहिम क्लियर हो गया? जी सर। परफेक्ट। अच्छा जी। अब जरा ये बताओ हसाम, मुझे ये बता सकते हो इसका ग्राफ किस तरह से बनेगा अगर मैं वाई एक्सिस पे जो है ना रेजिस्टेंस ले रहा हूँ, राइट, और एक्स एक्सिस में ले रहा हूँ 1/i। हम्म। बताएगा भाई? तुम अगर कंपेयर करो इसको। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल ना? नहीं मेरा बच्चा, कंपेयर कर देखो, 1/i का बना वाई है ना। इक्वल्स टू एक्स प्लस। बिल्कुल सही, बेहतरीन हो गया ब्रो, बेहतरीन हो गया। देखो ये पूरा, अच्छा ये एम वाला आना चाहिए, ये मैंने एक्स लिया हुआ है, राइट, यानी 1/i मैंने एक्स लिया हुआ है, एम यहाँ पे आना चाहिए माइनस सी प्लस सी, ओके। क्लियर हो गया भाई? क्लियर हो गया? जी जी इसका जी। मतलब ये है, अगर तुम्हें नहीं समझ में आई इक्वेशन देन फाइन, नो प्रॉब्लम, बट बेसिकली इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से मैंने कंपेयर किया, राइट। सो मेरे पास जो बननी चाहिए लाइन वो इस तरह से बननी चाहिए, ओके। ग्राफ इस तरह से बनना चाहिए क्योंकि नेगेटिव इंटरसेप्ट आ रहा है, राइट। ये वाली जो वैल्यू होगी ये तुम्हें क्या बता देगी? आर, ओके। और ग्रेडियंट तुम्हें क्या बता देगा भाई? अच्छा मैं इसके अंदर जो है, इसके अंदर तीन चीज़ें अगर इस तरह का ग्राफ तुमने बनाया तो वाई इंटरसेप्ट तुम्हें जो है वो क्या बता देगा? इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, ओके। ग्रेडियंट तुम्हें क्या बता देगा? वो वी बताएगा वोल्टेज। नहीं, ईएमएफ, बेसिकली ईएमएफ और वोल्टेज अलग अलग है, ओके। जी जी ईएमएफ ईएमएफ। ईएमएफ ऑफ द बैटरी यानी पूरी बैटरी की, ओके। सो ये ग्रेडियंट तुम्हें बता देगा ईएमएफ ऑफ बैटरी। मैं लिख रहा हूँ, मुझे लिखना नहीं चाहिए क्योंकि जब ईएमएफ कह दिए तो फिर बैटरी ही मतलब होती है, लेकिन मैं तुम्हारी आसानी के लिए लिख रहा हूँ, ओके। एरिया अंडर द ग्राफ जो होगा वो तुम्हारे पास होगा, एरिया अंडर द ग्राफ तुम्हारे पास बाय द वे पावर बताता है, बट अभी फिलहाल मैं उसको नहीं लिख रहा हूँ, ओके। क्या ये बात क्लियर हो गई? क्या ये ग्राफ समझ में आया? यस, क्या जी ये सर। ग्राफ समझ में आया? ओके। इसकी एक वेरिएशन और भी करा देता हूँ, सही है, इसकी डिफरेंट वेरिएशन हो सकती है, इसकी एक वेरिएशन मैं और करा सकता हूँ कि भाई अगर मेरे पास है, सेम इक्वेशन ले रहा हूँ, ई इज इक्वल्स टू वी ऑफ आर प्लस वी ऑफ कैपिटल आर, ओके। अच्छा जी, अब लेट्स से मैं जो हूँ इस केस के अंदर, ये केस टू तुम कह रहे हो उसको, सही है।
देखो बच्चों प्लीज़ याद रखना, मैं सिर्फ तुम्हारा दिमाग खोलने के लिए, मैं सिर्फ तुम्हारे जो है ना, तुम्हें तुम्हारा एक अंडरस्टैंडिंग को ब्रॉडन करने के लिए मैं सिर्फ ये केसेस करा रहा हूँ। पेपर में मे बी एक दो केसेस इस तरह के आए हुए हैं, कुछ इसके अपोजिट भी हो सकते हैं। ओके, मैंने क्वेश्चन देखे थे, मुझे अभी मैंने नहीं देखे अभी, तो मुझे याद नहीं है, लेकिन इस तरह के कुछ केसेस हैं, लेकिन एग्जैक्टली डिट्टो नहीं करवा रहा हूँ मैं, सही? तो थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा तो तुम्हें इस हिसाब से आना चाहिए, राइट? अच्छा, अब इस केस में लेट से मैं इसको नहीं वो करता, छेड़ता नहीं हूँ, राइट? मैं लेट मी जस्ट कॉपी डाउन द सर्किट, कॉपी एंड पेस्ट। ओके, नाउ मैंने ना, मैंने यहाँ पे क्या रखा है कि भाई लेट से मैं यहाँ पे वो लगा रहा हूँ वोल्ट मीटर, आखिरी केस है। ओके, फिर एंड करेंगे क्लास। मैंने यहाँ पे लगा रखा है वोल्ट मीटर। ओके, और ये रीड कर रहा है वी आर। ओके, एंड मैं वी आर को नहीं चेंज कर रहा, मैंने ई माइनस वी आर इज इक्वल्स टू वी आर, ओके, कैपिटल आर। ओके, मैं अगर इसको एक्सपैंड कर लूँ, अब वी आर के अक्रॉस मैं ओम्स लॉ लगा दूँ तो मेरे पास बन जाएगा आई ओवर, सही, आई टाइम्स आर इज इक्वल्स टू वी आर, वी आर। ओके, अच्छा जनाब, मैं वोल्टेज और करंट का रिलेशन बनाने लगा हूँ। ओके, मेरे पास ये इक्वेशन आ रही है, मैं इसको रीअरेंज करके तुम्हारे सामने आसानी के लिए लिख देता हूँ। नेगेटिव आर प्लस ई। ओके, ये मेरे पास आ गई इक्वेशन, सही। देखो अगर मैं इसको वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करूँ, अरे यार एक तो ये बड़े मसले हैं। चलो सही, ऐसे ही रहने दो, सही। अगर मैं इसको, मैं अगर तुम्हारे सामने ग्राफ बनाऊँ, ओके, अच्छा, देखो कहानी है कि भाई यहाँ पे मैं ले रहा हूँ वी आर एंड यहाँ पे मैं ले रहा हूँ आई। ओके, राफे मुझे ग्राफ के शेप प्रेडिक्ट कर सकते हो राफे? राफे तुम लोग मैथ्स पढ़ लो, ग्राफ का शेप प्रेडिक्ट कर सकते हो भाई? यस, सर आई, वाई इंटरसेप्ट ई होगा। वाई इंटरसेप्ट ई होगा, पॉजिटिव, बिल्कुल सही हो गया, परफेक्ट, बेहतरीन भाई। और ये नेगेटिव साइन क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है या किस तरह से बनेगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। है, अच्छा, अगर मेरे पास है y इक्वल्स टू एक्स, वाई इक्वल्स टू नेगेटिव एक्स और y इक्वल्स टू वन ओवर एक्स, इन तीनों ग्राफ में क्या फ़र्क होता है पता है? y इक्वल्स टू एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, y इक्वल्स टू एक्स नेगेटिव एक्स, देखो y इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ इस तरह से बनना चाहिए, राइट? देखो y इक्वल्स टू नेगेटिव एक्स जब भी बनेगा वो इस तरह से बनेगा। ओके, प्लीज़ कीप इन माइंड, दिमाग में रखना। ओके, एंड इन्वर्सली डिक्रीजिंग प्रोपोर्शनल, ग्रेडियंट। डिक्रीजिंग नहीं मेरी जान, वो कांस्टेंट ग्रेडियंट है, नेगेटिव कांस्टेंट ग्रेडियंट होता है। ओके, समझ रहे हैं ना? डिक्रीजिंग कर्व में आता है बच्चे, डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग ओ, ग्रेडियंट वेरिंग ग्रेडियंट कर्व में आता है, ये तुम्हारे पास ही आ जाएगा, राइट? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल इस तरह से बनता है। ओके, तो देखो यहाँ पे तुम्हारे पास नेगेटिव ग्रेडियंट तुम बोला करोगे, ओके, बजाय इसके डिक्रीजिंग ग्रेडियंट, वो लाइन डिक्रीजिंग होती है जिसकी वजह से तुम ग्रेडियंट पे डिक्रीजिंग का लगा रहे हो, लेकिन वो ग्रेडियंट नहीं कहोगे। ओके, अच्छा जी, तो ये ग्राफ मेरे पास जो है ना भाई इस तरह से बनना चाहिए। ओके, लाइक दिस। ओके, एंड ये वाले जो ग्राफ के अंदर ये जो वैल्यू होगी ये ई की वैल्यू होगी, राइट? इस ग्राफ का जो ग्रेडियंट तुम्हारे पास हो जाएगा, ग्रेडियंट तुम्हारे पास हो जाएगा इंटरनल रेजिस्टेंस। ओके, एंड इस ग्राफ के अंदर तुम्हारे पास जो है वाई इंटरसेप्ट जो होगा, वाई इंटरसेप्ट तुम्हारे पास ईएमएफ हो जाएगा, ईएमएफ, राइट? एरिया अंडर द ग्राफ तुम लोगे तो तुम्हें इसके अंदर भी कुछ ना कुछ पावर वावर का कुछ पता चल जाएगा, यस, पावर पता चल जाएगी, राइट? एरिया जो है वो तुम्हें सर पावर, आपने वी आर और आई आर को कैसे वो किया, मतलब वी चेंज? वी आर और आई आर, क्या मतलब चेंज किया भाई? मैं समझा नहीं क्वेश्चन, प्लीज बताओगे दोबारा से? तो आपने बोला था ना आपने ओम्स लॉ की वजह से वी आर की जगह आई आर डाल दिया माइनस ओके, में। ओके, ओके, देखो V इज इक्वल्स टू आई आर, ये फॉर्मूला होता है ना, यहाँ पे अगर मैं छोटे वाले इस रजिस्टर के लिए काम करूँ तो ये फॉर्मूला चलेगा, जी। राइट? और मैंने इसको इस तरह से करके लिखा हुआ है। ओके,
तो मैंने वी आर की बजाय, देखो ये आर जो है ना ये सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, ओके, इसकी कोई वैल्यू नहीं है अभी, ये वेरिएबल नहीं है, ये सिर्फ सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है बताने के लिए कि दिस इज द वोल्टेज अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस, जो कि छोटे वाले आर से मैं रेफर कर, ओके, समझ रहे ना भाई। जी एंड इस V, ये V बेसिकली आई आर के बराबर है, तो मैंने आई आर से रिप्लेस कर दिया और नेगेटिव साइन तो पहले से आया हुआ है, राइट, क्लियर हो गया भाई। जी ओके परफेक्ट। अब यार कोई एक्सप्रेशन ही चेंज हो रहा है तुम्हारा तो। पावर डिलीवर एट आर, कैपिटल आर, ओके। ये तुम्हारे पास तीन चीज़ें बच गई, ओके। तो देखो पेपर में इसके अलावा भी केसेस आ सकते हैं, मैंने तुम्हें ये इंटरनल रेजिस्टेंस की कुछ कहानी जो मैं बता दी, राइट। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो आपके पास बैटरी जो है ना वो वीक हो गई है, राइट। ग्रेटर इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू वीकर बैटरी, ओके। क्या ये बात क्लियर हो गई? और इंटरनल रेजिस्टेंस जितने कम होगी उतना अच्छा होता है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, एनी प्रॉब्लम? चलो बस अब आज की कहानी ये तक रखते हैं, सही है। अब देखो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जो मोटी मोटी चीज़ थी ना वो हमारी कंप्लीट हो गई है, सही है। अब हमें कुछ रट्टे की चीज़ है, सही है, वो मैंने कल तो नहीं करनी, कल मैंने क्वेश्चन कराना है, क्वेश्चन मैंने तुम्हें देने हैं, ओके। और परसों की जो क्लास होगी उसके अंदर, मतलब नेक्स्ट वीक के अंदर जो क्लास होगी ना उसके अंदर मैं सिर्फ एक तुम्हें कंपोनेंट की, जो कंपोनेंट की जो चीज़ें हैं वो सिर्फ एक या दो या तीन नंबर में आती है, इससे ज़्यादा नहीं आती, राइट। लेकिन उसके अलावा जो चीज़ है ना वो, ये जो यहाँ तक जो चीज़ें हमने पढ़ी है ये बहुत ज़्यादा आती है, राइट। तो ये मैंने तुम्हें देनी है, सही है। तो इसीलिए कल हम इसके क्वेश्चन करेंगे। अनऑफिशियली तो कंप्लीट हो गया चैप्टर, लेकिन ऑफिशियली जो है वो हम मे बी नेक्स्ट वीक जो है वो ले लें, नेक्स्ट वीक की एक दो क्लासें हम ले लें। सही सही है, उसके अंदर कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें जो है ना रैप अप करने के लिए हो जाएंगी, राइट। फिर उसके बाद हमारे पास एक चैप्टर बचेगा, दैट इज़ द रेडियो एक्टिविटी, बाकी हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। वो रेडियो एक्टिविटी उससे नेक्स्ट वीक में फिर हम कंप्लीट करेंगे, ओके। तो चलो बस, ओके, आज की कहानी इतनी करते हैं। अब इंशाल्लाह फिर जो है ना आपसे बाद में मिलेंगे, सही है। चले, ओके गाइस, टेक केयर बच्चों को, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।